नहीं देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी कल आए थे। बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई, मैंने भी अपनी बात उनके सामने रखी और मैंने उनके कहा भी कि मेरी कोई व्यक्तिगत नाराज़गी आपसे नहीं है। मेरी जो नाराज़गी है पार्टी के काम करने के तरीके से है और जिस तरीके से ये 5-6 नेता बैठ के निर्णय लेते हैं, जब ये मेरे साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो ये किसके साथ न्याय करेंगे? मैंने ये अध्यक्ष जी को कहा। और दूसरी बात मैंने कहा कि भाई विधायक के खिलाफ आप कब कार्रवाई करोगे? तो कुछ चीज़ें थी जिनमें अध्यक्ष जी ने बहुत सकारात्मक बात कही है और अध्यक्ष जी ने 2-3 दिन का समय मेरे से मांगा है और मैंने कहा समय तो मेरी तरफ से सदैव समय है। मैं कभी ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं पार्टी को मेरी कोई मंशा नहीं कि नुकसान करूँगा। लेकिन जो बंद कमरों में बैठकर फैसले लेकर पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, पार्टी आलाकमान कब निर्णय लेगा इन नेताओं के खिलाफ? अब आप बताइए ना पंकज जी, मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं प्रीतम सिंह जी के पिताजी गुलाब सिंह जी जब हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते थे, उनके हाथ का बनाया हुआ सदस्य हूँ 1978 में। रसीद है मेरे पास। अब मेरी जूनियरिटी कहाँ रहेगी? यशपाल आर्य जी खुद कहते हैं, जब वो खुद अध्यक्ष थे, जिले के अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस के, मैं उत्तर प्रदेश में महामंत्री था। ठीक है, मेरे भाग्य से मुझको टिकट नहीं मिला तो एक अलग बात है, नहीं मिल पाया। चलिए मैं वो भी कहता हूँ, 2002 में हरीश रावत ने मेरा टिकट काटा, 2007 में मेरा टिकट काटा, 2012 में यशपाल आर्य जी अध्यक्ष थे, मेरा टिकट कट गया, 2019 में जबकि मैं स्वाभाविक कैंडिडेट था, कोई लड़ने को तैयार नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने मना किया। आप जानते हैं कि मैंने खुलेआम कहा कि मैं लड़ने को तैयार हूँ, मुझे टिकट दो। लेकिन प्रीतम सिंह ने एक लाइन से मेरा नाम, मेरे नाम पर कलम फेर दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जबकि मेरी पत्नी सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी जिला पंचायत का चुनाव, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं नाराजगी नहीं। तो आज मैं न बोलूँ तो कब बोलता? लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा है कुछ चीज़ों में तो कुछ चीज़ें माननी भी पड़ती हैं पार्टी में। ठीक है, हमने कहा हम आपकी बात को मानते हैं, आप कार्यालय बैठेंगे, काम करेंगे, देखते हैं 2-3 दिन में पार्टी क्या फैसला लेती है, क्या कहती है, उसके बाद फिर जो भी होगा। समय तो है, अब कुछ न कुछ निर्णय मुझको या तो घर बैठना पड़ेगा, आराम करूँगा और क्या करूँगा। बहुत काम किया पार्टी में, कम काम नहीं किया। आप जानते हैं जब मैं मुख्य प्रवक्ता था, बताइए मैंने, आप तो पत्रकार हैं, मेरे से कोई कमी रह गई वो काम में तो बता दीजिए आप। सरकार गिर गई, उस सरकार को डिफेंड करते करते, डिबेट में जाते जाते, आज तो घर से डिबेट करनी पड़ती है, तब तो हम लोग आप देख रहे थे कि कैसे जा रहे थे। हमने न बारिश देखी, न तूफान देखा, न धूप देखी, न छाँव देखी, न गर्मी देखी, न जाड़ा देखा। है इन 5 नेताओं के पास मेरी बात का जवाब कोई? बता देना, इन्होंने इनका कोई एहसान मेरे पर हो तो यही तो ये भी बता दें। लेकिन मैं तब भी इनके कभी खिलाफ नहीं बोलता। कुछ तो मानवता रखो भाई, कुछ तो मानवता रखो। किसी भी कार्यकर्ता के साथ, जब मैं ये वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के बाद भी मेरे साथ, लेकिन इतना ज़रूर है, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, उनकी बात को मैंने अ, मानना बेहतर समझा, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके मान सम्मान की बात भी है। क्योंकि अध्यक्ष जी ने भी ठीक कहा मैं दूसरे नंबर का हूँ, लेकिन दस्तखत तो अध्यक्ष जी करते होंगे कागजों में, शायद वो दस्तखत तो मेरे नहीं हो सकते ना। ये ठीक है, पार्टी ने मान सम्मान दिया, लेकिन जिस वक्त खाने की बात आएगी, फसल मैं बोऊंगा, खेत मैं तैयार करूं, ठीक फसल काटने की बात आई तो ठीक है, दूसरे के हाथ पकड़ा तो तुम आ रहा हो काट ले जाएगा और मुझे कहो कि तू साहब फिर दूसरी फसल बोने की तैयारी कर। फिर दूसरी फसल की तैयारी कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अध्यक्ष जी की बात को मानते हुए कार्यालय बैठा हूँ। नहीं, अंजू लुंठी वाला में तो मैंने, देखिए विधायक वाली तो मैं परसों से कह रहा हूँ, निर्दलीय आप चुनाव लड़ा रहे हैं, दादागिरी होगी, आपने सिंबल दे दिया। इसी विधायक ने 2018 में यही काम किया और हमको क्या मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं? बताइए, कोई प्रूफ कर दे अगर मैंने कभी पार्टी के खिलाफ कोई, या पार्टी सिंबल के खिलाफ कुछ किया हो, कोई काम किया हो तो
मुझे जो सजा कहें वो सजा भुगतने को क्या ये तैयार हैं? इसलिए मैंने कहा कि ठीक है भाई, आप हम पे कार्रवाई कर रहे हो, हमको हमको तो नसीहत दे रहे हो चुप रहो करके, आप उनको पहले बिठाओ ना। और अंजू लुंठी में तो स्वाभाविक, मैंने कहा जब वो अब चुनाव लड़ रही हैं तो नैतिकता भी कहती है उनको जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए।